नमस्कार। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुपम। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख सुर्खियों पर। बांडीपुरा के चंदाजी इलाके में सुरक्षा बलों ने पाकिस्तानी आतंकी को किया ढेर। गुलाम नबी आजाद ने दरबार मुंह बंद करने के फैसले और मुबारक मंडी में होटल बनाए जाने के फैसले पर किया ऐतराज। बसोली के पास परथू इलाके में हेलीकॉप्टर हुआ दुर्घटनाग्रस्त, दोनों पायलट सुरक्षित। और जेकेसीए ने घरेलू क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए किया सलाहकार समिति का गठन। अब समाचार विस्तार से। पहले एक नजर आज के मुद्दे पर। कहावत है, देर से आए दुरुस्त आए। जम्मू कश्मीर पुलिस ने जो सर्कुलर निकाला है, जिसके मुताबिक पत्थरबाजों को ना तो पासपोर्ट मिलेगा, ना वीज़ा मिलेगा, ना ही उनको सरकारी नौकरियां दी जाएगी, ये एक बहुत ही उत्तम फैसला है। हालांकि इसको लेके बहुत से जो सो कॉल्ड पॉलिटिकल पार्टीज है, उनको चिंता हो रही है। अब मुद्दा ये है, जब राष्ट्र विरोधी के विरुद्ध एक्शन लिया जा रहा है तो उनको क्या प्रॉब्लम है। उत्तरी कश्मीर के जिला बांडीपुरा के चंदाजी इलाके में सुरक्षा बलों ने आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के पाकिस्तानी आतंकी को मार गिराया है। अभी भी इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। आतंकवादी के मारे जाने की पुष्टि करते हुए डीजीपी दिलबाग सिंह ने बताया कि गत 23-24 की रात को बांडीपुरा के शोक बाबा के जंगलों में सुरक्षा बलों ने पाकिस्तानी आतंकवादी सारिक अल्ताफ समेत लश्कर-ए-तैयबा के 3 आतंकवादियों को मार गिराया था। उस दौरान ये आतंकी वहां से फरार होने में सफल रहा था। सुरक्षाकर्मी उसी दौरान से आतंकी की तलाश में अपना सर्च ऑपरेशन जारी रखे हुए थे। आज तड़के सुरक्षा बलों को सूत्रों से चांदजी इलाके में आतंकियों के देखे जाने की सूचना मिली। पुलिस की एक टीम, सेना की 26 असम और सीआरपीएफ के एक संयुक्त दल के साथ इलाके में पहुंची। ये टीम और आतंकवादियों की तलाश में इन्होंने अभियान शुरू कर दिया। आतंकी ने सुरक्षा बलों को अपने नजदीक आते देखकर उन पर गोलियां चलाना शुरू कर दी। सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई से पहले पाकिस्तानी आतंकवादी को आत्मसमर्पण करने के लिए भी कहा, परंतु वह नहीं माना। जवाबी कार्रवाई भी पुलिस ने आतंकवादी को मार गिराया। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि जम्मू कश्मीर में दरबार मुंह बंद करने का फैसला गलत है। दरबार मुंह की प्रक्रिया को जारी रखे जाना चाहिए। दरबार मुंह बंद होने से जम्मू बर्बाद हो जाएगा। उन्होंने मुबारक मंडी में होटल बनाए जाने के फैसले का विरोध करते हुए कहा कि केंद्र सरकार को मुबारक मंडी के संरक्षण के लिए 200-400 करोड़ जारी करने चाहिए। मुबारक मंडी जम्मू का मुख्य पर्यटन स्थल बन सकता है। जम्मू दौरे पर आजाद ने सोमवार शाम को गांधीनगर जम्मू स्थित अपने निवास पर पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि दरबार मुंह बंद होने से जम्मू की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान होगा। चाय वाले, टैक्सी वाले, अपने मकान किराए पर देने वाले लोगों, दुकानदारों को भी इससे नुकसान होगा। दरबार मुंह की प्रक्रिया महाराजा के समय से चली आ रही है। आजाद ने यह भी कहा कि हमने अपने समय में 40 करोड़ जारी करके मुबारक मंडी के संरक्षण का कार्य शुरू करवाया था। जिला कठुआ के बसोली के पास पुरथू इलाके में मंगलवार को सेना का एक हेलीकॉप्टर कुछ तकनीकी खराबी आने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया। आसमान में गोते लगाता हुआ हेलीकॉप्टर सीधे रंजीत सागर बांध में उतर गया। देखते ही देखते हेलीकॉप्टर झील में समा गया। वहीं दुर्घटना के बाद ये जानकारी सामने आई कि रंजीत सागर बांध में दुर्घटनाग्रस्त हुए हेलीकॉप्टर ALH ध्रुव के दोनों पायलट सुरक्षित हैं। सैन्य सूत्रों ने बताया कि एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर को लेकर दोनों पायलट ने पठानकोट के स्थित मामून कैंट से उड़ान भरी थी। कुछ ही दूरी पर जाकर उसमें कोई तकनीकी दिक्कत पेश आ गई और हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त होकर रंजीत सागर बांध में डूब गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार यह हेलीकॉप्टर नीची उड़ान भर रहा था, पर तकनीकी दिक्कत आने के बाद असंतुलित होकर यह हेलीकॉप्टर झील में उतर गया। दुर्घटना के तुरंत बाद ही हेलीकॉप्टर के दोनों पायलटों ने पैराशूट की मदद से जमीन पर छलांग लगा दी। जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन यानी जेकेसीए ने घरेलू क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए एक सलाहकार समिति के गठन का ऐलान किया है, जिसकी जानकारी देते हुए जेकेसीए के प्रशासक सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता ने बताया कि आगामी सितंबर माह में क्रिकेट का घरेलू सत्र शुरू होगा। इस 3 सदस्यीय समिति में पूर्व खिलाड़ी अब्दुल क्यूम, पूर्व रणजी खिलाड़ी एवं कप्तान अश्विनी गुप्ता के अलावा लेवल 3 कोच एवं महिला खिलाड़ी रूपाली सलाथिया शामिल हैं। ये समिति इस संबंध में की जाने वाली तमाम कार्यवाही की जानकारी जेकेसीए की उप समिति को देती रहेगी। ये समिति पुरुष तथा महिला खिलाड़ियों के लिए सिलेक्शन कमेटी का गठन करेगी। सेलेक्टर, कोच, स्पोर्ट्स स्टाफ तथा मैच
ऑफिशियल के नाम तय कर उपसमिति को भेजी जाएगी। इस तमाम कवायद का मकसद प्रदेश के योग्य व युवा खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करना है। कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे सुरक्षा बलों के लिए ये साल बेहतर रहा। साल की शुरुआत में अब तक सुरक्षा बलों ने घाटी में दहशत फैला रहे 89 आतंकवादियों को ढेर किया है, जिनमें से अधिकतर आतंकवादी संगठनों के शीर्ष कमांडर शामिल हैं। यही नहीं, मारे गए आतंकियों में सबसे अधिक लश्कर तैयबा से थे। आईजीपी कश्मीर विजय कुमार के अनुसार 89 में से 42 से अधिक आतंकी लश्कर तैयबा से थे। घाटी में सक्रिय आतंकवादियों की समीक्षा करने के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने घाटी के इस कुख्यात आतंकवादियों की सूची जारी की है, जिसमें 7 पुराने जबकि 3 नए आतंकी शामिल हैं। जारी की गई टॉप 10 मोस्ट वांटेड आतंकियों की सूची में से अधिकतर लश्कर तैयबा के हैं। आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने ये सूची जारी करते हुए कहा कि जल्द ही इन आतंकवादियों को या तो मुठभेड़ में मार गिराया जाएगा या फिर इन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। सूची में शामिल इन आतंकवादियों पर पुलिस ने इनाम भी रखा है। यदि कोई इन आतंकवादियों के बारे में जानकारी देता है तो ये इनाम की राशि उसे दी जाएगी। उसकी पहचान को भी गुप्त रखा जाएगा। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने प्रशासन पर आरोप लगाया है कि उनके जिला विकास परिषद के सदस्यों को जनहित कार्य करने से रोका जा रहा है। पार्टी के सदस्यों को या तो काम नहीं करने दिया जाता या फिर उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाने से रोक दिया जाता है। पार्टी अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी ने चेतावनी देते हुए कहा कि प्रशासन को अगर ऐसा ही करना है तो उनकी पार्टी के सभी डीडीसी सदस्य अपने पद से त्यागपत्र दे दें। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने जिला विकास परिषद के चुनावों में 15 सीटें जीती थी, जबकि इसके समर्थित 21 निर्दलीय उम्मीदवार भी चुनाव जीते थे। अन्य दलों के कुछ सदस्य भी बाद में अपनी पार्टी में शामिल हो गए। बुखारी ने कहा कि हमारे पास इस्तीफा देने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है, क्योंकि उनकी पार्टी के डीडीसी सदस्यों को दूरदराज के क्षेत्रों के लोगों के काम करने से प्रशासन रोक रहा है। अगर जम्मू कश्मीर सरकार ने उनके सदस्यों को काम करने नहीं दिया तो उन्हें जिला परिषद का सदस्य बनकर क्या करना है। हम लोगों को झूठे सपने नहीं दिखाना चाहते। मानसून की बारिश के दौरान पिछले मंगलवार को बिरमा नदी पर बना पुल क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसके बाद क्षतिग्रस्त पुल से वाहनों का आवागमन असुरक्षित हो गया, जिसके चलते पुल हर तरह की आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया। पुल बंद होने से लोगों की परेशानियां काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं। सीमा सड़क संगठन बिरमा नदी पर नए पुल का निर्माण कर रही है, मगर इस काम में अभी 2 सप्ताह तक का समय और लग सकता है, जिसके तहत पुराने पुल के क्षतिग्रस्त हिस्से को बाईपास कर दूसरा बैली पुल बनाया जा रहा है। इस पुल का टेस्ट लोड सोमवार को प्रस्तावित था, मगर पुल को वाहनों की आवाजाही के लिहाज से और मजबूती दी जा रही थी, जिसका लोड टेस्ट कर मंगलवार शाम तक पुल वाहनों की आवाजाही के लिए खोला जा सकता है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के कारगिल जिले में 9वीं से 12वीं कक्षा के लिए स्कूल 50% अक्षमता के साथ खोल दिए गए हैं। कारगिल में कोरोना संक्रमण से उपजे हालात में काफ़ी हद तक सुधार के बाद स्कूल खोलने का फैसला डिप्टी कमिश्नर संतोष सुखदेवे ने लिया। इस समय कारगिल जिले में कोरोना की रोकथाम के लिए बड़े पैमाने पर कार्यवाही के चलते संक्रमण के सिर्फ 5 मामले हैं। कारगिल जिले में शिक्षा को पटरी पर लाने के लिए हुई बैठक में 9वीं से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए स्कूल खोलने का फैसला लिया गया है। ऐसे में स्कूल खुलते ही अप्रैल महीने से बंद पड़े जिले के स्कूलों में रौनक लौट आई है। जोश के साथ स्कूल पहुंचे बच्चों का स्कूल व स्टाफ के सदस्यों ने स्वागत किया। करीब 3 महीने बाद अपने सहपाठियों से मिलकर विद्यार्थी खासे उत्साहित थे। इस दौरान बच्चों को निर्देश दिए गए कि वह कोरोना की रोकथाम संबंधी दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करें। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित गांव बनियाड़ी में सोमवार को सेना के कैंप के नजदीक ड्रोन जैसी चीज की गतिविधि देखने के बाद सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सेना के कुछ जवानों ने आकाश में ड्रोन जैसी चीज उड़ती हुई देखी, जिसमें लाल रंग की लाइट जल रही थी। सेना ने इसे मार गिराने के लिए घेराबंदी भी की, लेकिन ऊंचाई और अंधेरे का फायदा उठाते हुए ड्रोन नुमा चीज सीमा की ओर वापस लौट गई। मालूम हो कि रविवार को सांबा जिले के बड़ी ब्राह्मणा में रात 9 से 10 के बीच 4 ड्रोन नजर आए थे। इस बीच जम्मू कश्मीर पुलिस के महानिदेशक दिलबाग सिंह ने किश्तवाड़ दौरे के दौरान सोमवार को मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान कहा कि पाकिस्तान और उनके समर्थक आतंकी संगठन ड्रोन के जरिए हमले और हथियार आईईडी के साथ नशीली वस्तुओं की सप्लाई कर विध्वंस फैलाने की नई साजिश रच रही हैं। पुलिस इस साजिश को जल्द पूरी तरह से विफल कर देगी। इस पर लगातार काम हो रहा है। अभी तक पुलिस हथियार, आईईडी और नशीली वस्तुओं को लाने वाले 17 ड्रोन का पता लगा चुकी है। कुछ को नष्ट भी किया गया है।
अनुच्छेद 370 हटने की दूसरी बरसी एवं स्वतंत्रता दिवस की सुरक्षा को लेकर पुलिस का लगातार मंथन जारी है। खासकर पिछले एक महीने से लगातार सीमांत इलाकों में ड्रोन देखे जाने के बाद इसे एक बड़ी चुनौती माना जा रहा है। सोमवार को एडीजीपी मुकेश सिंह ने जम्मू संभाग के डीआईजी, एसएसपी और एसपी स्तर के साथ बैठक कर सुरक्षा बंदोबस्त की जानकारी ली। अधिकारियों ने एडीजीपी को सुरक्षा को लेकर किए गए इंतजामों की जानकारी से अवगत करवाया। एडीजीपी ने अधिकारियों को सुरक्षा एजेंसियों से अधिक तालमेल के लिए एक दूसरे के निकट समन्वय में काम करने को कहा। जिला एसएसपी को खुफिया एजेंसियों, सीएपीएफ, सेना के साथ निकट संपर्क बनाए रखने और जिले में किसी तरह की घुसपैठ, राष्ट्र विरोधी तत्वों की आवाजाही को रोकने और आतंकवादियों की किसी भी साजिश को रोकने के लिए सतर्कता और सुरक्षा बढ़ाने के लिए कहा। बारिश के कारण हुए भूस्खलन के बाद राजौरी, पुंछ दोनों जिलों को कश्मीर से जोड़े जाने वाली ऐतिहासिक मुगल रोड पर 7 घंटों के लिए यातायात बंद रहा। कड़ी मेहनत के बाद यातायात बहाल किया गया। मुगल रोड के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर लियाकत अली ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछले कई दिन से लगातार बारिश के बीच सोमवार सुबह लगभग 5:30 बजे के करीब पोशाना इलाके में कई मीटर इलाके में भारी भूस्खलन हुआ। इस दौरान पेड़, चट्टान और मिट्टी सड़क पर जमा हो गई, जिसके कारण वाहन तो दूर की बात, पैदल भी इलाके से गुजरना मुश्किल था। दोनों तरफ का यातायात बंद हो गया और यात्री वाहन, सामान से लदे ट्रक मुगल पर रोड पर फंस गए। सूचना मिलते ही संबंधित विभाग के अधिकारी मशीनरी सहित मौके पर पहुंचे और 7.5 घंटे के प्रयास के बाद दोपहर लगभग 12 बजे के करीब वैली फेयर को पोशाना तक भूस्खलन का मलबा हटाकर सड़क साफ कर दोनों तरफ से यातायात बहाल कर दिया गया। ये सब भूस्खलन के कारण फंसे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। सड़कों पर गीले मलबे हटाने में जुटे कर्मचारी, उन्होंने इतने समय में यानी कि 12:30 बजे के करीब इस मलबे को हटाकर आवाजाही को खोल दिया। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान एसीसी सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथोराइज्ड स्टॉकिस्ट, एसीसी सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी वीडीसी सेल कन्वीनर और सीनियर लीडर श्री बसंत राज ठाकुर ने आज वीडीसी मेंबर्स के इश्यूज को लेकर आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। के एसपीओ दोबारा बहाल किए। अब दूसरी बात जो जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट ने फाइल दिल्ली में भेजी, हर बीडीसी मेंबर को तनख्वाह लगे, उसके लिए भी जल्दी हमारा भारतीय जनता पार्टी का एक दल जो दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली जाकर हम ये बात करेंगे होम मिनिस्टर से कि उनके पर अकाउंट में, पर बीडीसी के पर अकाउंट को उनको पैसा मिले, क्योंकि बेचारे काम कर रहे हैं, काफ़ी देर से कर रहे हैं। और ये जो फैसला हुआ बहुत ही अहम फैसला है। स्वतंत्रता दिवस पर आतंकी किसी भी बड़ी वारदात को अंजाम ना दे पाए, इसी के लिए जम्मू में जगह जगह चेकिंग की जा रही है। हर आने जाने वाले के वाहन चेक किए जा रहे हैं और लोगों का सामान भी चेक किया जा रहा है, ताकि इस वारदात को अंजाम नहीं दिया जाए। इसी के मद्देनज़र आज रेलवे स्टेशन में हर आने जाने वाले की चेकिंग की गई। कंगराल ब्लॉक बलवाल में आज दियारन 1 और दियारन 2 के बीच क्रिकेट का फाइनल मैच खेला गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में बीजेपी कार्यकर्ता बाबा चंचल खास तौर पर उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि इस तरह के टूर्नामेंट करवाने का मकसद है कि युवा ज़्यादा से ज़्यादा खेलों के प्रति आकर्षित हों और युवा नशे जैसी लत से दूर रहें। और जेडे टूर्नामेंट खेला करते हैं, मैं इन्हें भी लख लख बधाई देना। मैं चाहना जी पाकिस्तान ने कुछ नशे दी मुहिम चलाई दी है, ये को नौजवान जेडे दूर रहन, अपने देश की नंबर 1 बनान। मैं चाहना हर नौजवान का मैं अपील करना भाई नशे को दूर रहन, अपने भारत की नंबर 1 बनान। जय हिंद, जय भारत। लोक जनशक्ति पार्टी जेके प्रेसिडेंट रफीक मलिक ने आज पार्टी से जुड़े आगामी कार्यक्रमों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने पार्टी के कार्यक्रमों को लेकर जानकारी साझा की। अपील करते हैं कि सारे आए यहाँ पे, कम से कम कोई 1:30-2 के बीच में यहाँ ऑफिस में पहुँच जाइए, क्योंकि 2 बजे उनकी फ़्लाइट यहाँ जम्मू पहुँचने वाली है। तो वर्करों को सबको हम यही मैसेज देना चाहते हैं कि जो जम्मू कश्मीर के जो हमारे मैसेज हैं,
सब जो लीडर हमारे जो जम्मू की खासकर लीडरशिप ही है उनको सबको यही बोलते हैं कि 2 बजे बराबर यहाँ पे हेड ऑफिस में आ जाइए। और हमने जो 1:30 बजे एयरपोर्ट में हमारी टीम जो सारी पहुँच जाएगी, जो उनके स्वागत के लिए वहाँ से उनको लेने के लिए जाएगी। बाकी जो वर्कर होंगे, जो पब्लिक मीटिंग होगी हमारे हेड ऑफिस में होगी, यहीं पे सारे लोग उनका। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सन ग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।